गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मैं यहां तक कह सकता हूं कि 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए इस प्रश्न की बहुत अधिक संभावना बन रही है। वह प्रश्न है लैंथेनाइड संकुचन। तो कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए ताकि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लैंथेनाइड संकुचन। मैं इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में आपके लिए लैंथेनाइड से आपको परिचित करा चुका हूं। मैं आपके लिए बता चुका हूं कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा मैंने कई पॉइंट्स को बारीकी से स्पष्ट किया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं लैंथेनाइड्स संकुचन। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी पर नोट करना। आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने जा रहा हूँ। एक एक बात को सुनिएगा। मैं यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं, जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में भरते जाते हैं। पहले F1, फिर F2, फिर F3, फिर F4, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है और F में आपको पता होना चाहिए 14 तक इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं, ध्यान देना और कॉपी पर नोट करते रहना। बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में प्रवेश पाते रहते हैं। F में एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यू बढ़ते हैं और F में आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं। अब बच्चों, मैं एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। जितने भी लैंथेनाइड्स तत्व हैं उन सभी के परमाणु क्रमांक में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बच्चों जो परमाणु का आकार है, इस बात को आप ध्यान से नोटिस करना। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ जो परमाणु का आकार है, मैं उसको यहां पर लिख रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। जो परमाणु का आकार है बच्चों, वह घटता जाता है। क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो ये जो दो बातें मैंने आपके लिए बताई हैं, मैं इन्हीं को लेकर के लैंथेनाइड संकुचन की परिभाषा बताता हूं। लैंथेनाइड्स में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ जो परमाणु का आकार है बच्चों, वह घटता जाता है, या ऐसे कह लीजिए वह छोटा होता जाता है। क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है? ये घटना लैंथेनाइड्स संकुचन कहलाती है। कितनी सरल तरीके से मैंने आपके लिए लैंथेनाइड संकुचन को स्पष्ट कर दिया। लैंथेनाइड्स आप सभी जानते हैं परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्व, ये आपके लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ेंगे, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु का जो आकार है वह छोटा होता जाता है। यही घटना लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन को लिख करके आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए आपके सामने डेफिनेशन को लिख रखा है कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे,
परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ, अर्थात परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु का जो आकार है वह छोटा होता जाता है। परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में, तो परमाणु क्रमांक में तो बच्चों वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु का जो आकार है वह छोटा होता जाता है। यही घटना, यही प्रभाव लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो लेंथेनाइड संकुचन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर सभी लोगों को लेंथेनाइड संकुचन याद हो गया हो तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु का जो आकार है वह छोटा होता जाता है। यह घटना, यह प्रभाव लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कौन कौन से कारण हैं, या ऐसा क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु का आकार छोटा होने लगता है। चलिए हम लोग लेंथेनाइड संकुचन के कारण को जानने का प्रयास करते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक नाभिक को रिप्रेजेंट किया है और उसके चारों ओर मैंने कक्षाओं को बना रखा है। बड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का बच्चों प्रयास करना, अदरवाइज कॉपी पे या नोट्स में लिखा हुआ बहुत मिलता है। अगर आप समझेंगे तो बहुत ही बारीकी से आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा और आपके समझ में बहुत अच्छा आने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उसमें छठे आवर्त में लेंथेनाइड्स को रखा गया। जो 6 आवर्त है उसमें जो तत्व है लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है और जिसको La से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे के जितने भी तत्व हैं वो सब कहलाते हैं लेंथेनाइड्स। इसका मतलब इसके लिए N की वैल्यू रहने वाली है 6। क्लियर है? N की वैल्यू कितनी रहने वाली है? तो 6 रहने वाली है, आपको पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं सबसे महत्तम कोष, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके लिए 6 वैल्यू रहती है। और जो इसके आगे जो 7वीं सीरीज है डी ब्लॉक के तत्व की, उसमें तत्व दे रखा है एक्टिनम। क्या दे रखा है? एक्टिनम दे रखा है। उसका प्रतीक Ac होता है और परमाणु क्रमांक 89, और इसके आगे के तत्व वो आपके एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेंथेनम की, यानी लेंथेनाइड्स की। तो इसके लिए N की वैल्यू होती है 6। और अगर हम लोग लेंथेनम का विन्यास निकालें तो इसके लिए विन्यास अपने को मिलता है, जरा ध्यान से देखना, NS2 होता है इसमें, आपको तो पता ही है। उसके बाद N-1, D में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और उसके बाद N-2 और F में बच्चों 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश मिलता है। यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेंथेनाइड्स का, मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो सबसे बाहरी कक्षा में क्या होगा? ये आपका NS2 होगा, सबसे बाहर ये NS2 होगा। उसके अंदर आप देख रहे हैं N-1 और D में बच्चों 0 से 1, N-1 और D में 0 से 1। उससे भी पहले आएंगे तो N-2 है और F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनना, यही कुछ स्ट्रक्चर अपने को मिलने वाली है। सबसे बाहर NS2, उससे पहले N-1 D में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन होगा, और N-2 F में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, आइए आगे समझते हैं। अब बच्चों जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, Z जिससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग परमाणु क्रमांक को, तो जैसे जैसे Z बढ़ता है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि Z बराबर P होता है।
तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी बच्चों। प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती जाएगी, मैं यहां पर लिखे देता हूं, अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और बेहतरीन नोट्स बनाना बच्चों। Z बराबर P होता है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, 58, फिर 59, फिर 60, फिर 61, ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी कहाँ, ये प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होंगे, नाभिक में होंगे। क्लियर है। अब मैं एक बात और बता दूं कि जब नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनाई जाती हैं तो दो प्रकार के प्रभावों को दर्शाया जाता है। एक प्रभाव नाभिक का अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है, इस प्रभाव को हम लोग नाभिकीय प्रभाव कहते हैं। ध्यान देना सब लोग, जो मैं बता रहा हूं, दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं जब हम लोग इस तरीके से नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बना करके इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, तो दो प्रकार के प्रभाव दिखाए जाते हैं। एक तो नाभिक का अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव, जिसको नाभिकीय प्रभाव कहते हैं, और दूसरा प्रभाव कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। क्या कहलाता है बच्चों, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे यह परिरक्षण प्रभाव क्या है। जैसे मैं यहां पर 1, 2, 3, 4 की गिनती करता हूं, यहां पर कोई एक तत्व रख दिया, ये जाना चाहता है 3 तक। कहां तक जाना चाहता है, 3 तक जाना चाहता है, लेकिन साहब ये जो 4 है वो इस तरीके से फैल जाता है कि 3 के लिए इसका पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रभाव कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही अगर मैं इसको हटा दूं, अब ये पहुंच, कोई भी हुआ, ये कुछ भी हुआ, अगर ये 2 तक पहुंचना चाहता है तो 3 क्या करता है, एक घेरा बना देता है जिससे ये इस 2 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये क्या करेगा, इसका जो घेरा बन रहा है ये 2 के लिए परिरक्षण का कार्य करेगा। ये प्रभाव कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। क्लियर हो गई बात। जैसे आप देख रहे हैं ये नाभिक है, नाभिक जब सबसे पहले इसका मैं अगर आकर्षण देखूं तो n-2 F 1 से 14 पर पड़ेगा, n-1 D 0 से 1 ये इसके बाद है, NH2 ये इनके बाद है। तो क्या होगा, ये जो n-2 F की घात 1 से 14 है ये एक आवरण बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, एक आवरण बना लेगा, जिससे नाभिक का जो प्रभाव है वो n-1 D 0 से 1 पर पड़ना बंद हो जाएगा। तो n-2 F 1 से 14 का जो ये आवरण बन रहा है, जो इसको हटा रहा है, इसको इस नाभिक के आकर्षण से मुक्त कर रहा है, तो ये प्रभाव कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। इसी प्रकार से मान लेता हूं नाभिक का आकर्षण n-1 D की पावर 0 से 1 तक है, तो ये एक प्रभाव बना लेगा जिससे NH2 पर पड़ने वाला नाभिक का प्रभाव ये रुक जाएगा। तो n-1 D 0 से 1 का ये जो प्रभाव है, जो इसको नाभिक के प्रभाव से मुक्त कर देता है, ये कहलाएगा परिरक्षण प्रभाव। क्लियर हो गई बात। लेकिन अमूमन देखा क्या गया है, यह देखा गया है कि S का जो परिरक्षण प्रभाव है, ध्यान देना बच्चों, एक एक बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो S कक्षक होता है उसका परिरक्षण प्रभाव, क्या बोला मैंने, परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। S का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, आप इस बात को ध्यान रखना। उससे कम P का, उससे कम D का और उससे कम F का होता है। क्लियर हो गई बात। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव S का, उससे कम P कक्षक का, उससे कम D कक्षक का और उससे कम F कक्षक का। ये बात नोटिस करने वाली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाभिक का आकर्षण है उसकी
जो उसका जो नाभिक का जो आकर्षण है उसको एफ कक्षक रोक पाने में असमर्थ है, डी कक्षक भी रोक पाने में असमर्थ है, एस कक्षक का सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव होता है, तो इसके परीक्षण प्रभाव के कारण डी और एफ का जो परीक्षण है बच्चों वो नगण्य हो जाएगा और नाभिक का जो आकर्षण है बच्चों वो बढ़ जाएगा। किस पर बढ़ जाएगा? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर हो गई बात? सारे पॉइंट को समझ लेना। अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। मैंने क्या बोला? एस कक्षक का परिरक्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम पी का, उससे कम डी का, उससे कम एफ का। तो इसका मतलब एफ और डी का जो परिरक्षण प्रभाव है वो नाकाफी है। वह नाभिक के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर पड़ने वाले आकर्षण को रोक पाने में असमर्थ है। क्लियर हो गई बात? इसीलिए नाभिक का बाह्यतम कोश पर इलेक्ट्रॉन जो दे रखे हैं, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आकर्षण बच्चों बढ़ जाता है। आकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब आकर्षण बढ़ जाता है तो ये बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि आकर्षण कम होगा तो आकार बढ़ जाएगा, आकर्षण ज़्यादा होगा तो आकार कम हो जाएगा, क्योंकि नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखेगा और जब इलेक्ट्रॉन खींचा रहेगा तो त्रिज्या कम होती जाएगी। क्लियर हो गई? यही कारण है कि लैंथेनाइड्स में जैसे जैसे बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन त्रिज्या कम होती जाती है, क्योंकि जो परिरक्षण प्रभाव है वो कमजोर पड़ जाता है, नाभिकीय प्रभाव बढ़ जाता है और इस कारण यह नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है, जिस कारण परमाणु का आकार कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लैंथेनाइड संकुचन को स्पष्ट किया। लैंथेनाइड का संकुचन किस कारण से होता है मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अब बात आती है लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या पड़ता है। चलिए हम लोग लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव को समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण प्रभाव क्या पड़ता है। तो मैंने आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से कुछ पॉइंट्स को बना रखा है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट, जिरकोनियम और हाफनियम Zr और HF की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो बराबर हो जाती हैं। पहला प्रभाव यही है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और हाफनियम की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं बच्चों वो बराबर हो जाती हैं। क्लियर? आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि Zr और HF की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो लगभग बराबर हो जाती है, क्यों? तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण। दूसरी बात है कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं लैंथेनाइड क्रम में, लैंथेनाइड की श्रेणी में हम लोग जब बाएं से दाएं जाते हैं तो लैंथेनाइड्स के ऑक्साइडों की जो क्षारीयता है वो घटती जाती है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं वैसे वैसे आईपी, जानते हैं आईपी क्या होता? आयनाइजेशन पोटेंशियल, अर्थात आयनन विभव। क्या होता है? आयनन विभव। तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं वैसे वैसे आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। चौथा पॉइंट, लैंथेनाइड संकुचन के कारण जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं लैंथेनाइड्स का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट और बता देते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके गुणों में समानता आ जाती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको यह लेक्चर अच्छा लगा हो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट्स अवश्य करें। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पॉइंट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ